छोटी लड़की ने अपनी एक्सरे दृष्टि का इस्तेमाल किया और पाया कि उसके भाई से काली धुंध निकल रही थी। इसका मतलब था कि कोई उसके भाई की किस्मत चुरा रहा था। यही कारण था कि उसका भाई हमेशा बदकिस्मत रहता, लेकिन उसका विज्ञान में विश्वास रखने वाला भाई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसने अपनी बहन से कहा कि इंटरनेट पर फैल रही अफवाहों के झांसे में मत आओ, लेकिन एक जादूगरनी होने के नाते छोटी लड़की अपने भाई की बदकिस्मती का कारण जानना चाहती थी। वह अपने भाई के कार्यस्थल तक उसका पीछा करती गई। उसका भाई एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी था जिसे हर बार लोगों से ढेरों प्रशंसा मिलती थी, मगर उसे यह नहीं पता था कि एक और सेलिब्रिटी गुप्त रूप से एक ताबीज का इस्तेमाल करके उसकी किस्मत चुरा रहा था। इसी कारण वह हमेशा खुद को शर्मिंदा कर बैठता। सच में अगले ही पल एक फोटोग्राफर का कैमरा सीधे उस आदमी पर गिर गया। दूसरा सेलिब्रिटी ऊपर से तो चिंता दिखा रहा था, लेकिन जब आदमी ध्यान नहीं दे रहा था तब उसने चुपके से वह ताबीज उसकी पीठ पर चिपका दिया। आदमी जानता था कि जब भी वह उस व्यक्ति के पास जाता है वह बदकिस्मत हो जाता है, इसलिए उसे उससे दूरी बनाए रखनी थी। लेकिन जब वह अपनी बहन को देखने के लिए पास आया तो छोटी लड़की ने फिर से अपनी एक्सरे दृष्टि का उपयोग किया और देखा कि उसके भाई के चारों ओर की काली धुंध और भी गहरी हो गई थी। इससे पहले कि भाई कुछ समझ पाता, लड़की ने उसकी पीठ से वह ताबीज हटा दिया। फिर उसने अपने भाई से कहा कि उसकी किस्मत चुराने वाला व्यक्ति यहीं आसपास है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह खलनायक उनके ठीक पीछे खड़ा था। जब खलनायक ने देखा कि उसका ताबीज एक छोटी लड़की ने तोड़ दिया तो वह दंग रह गया। बाद में आदमी अकेला पहाड़ पर चला गया। जब खलनायक ने देखा कि छोटी लड़की उसके साथ नहीं है तो उसने फिर से एक और ताबीज का इस्तेमाल करके उसकी किस्मत चुराने की कोशिश की। तभी अचानक एक तेज हवा चली और आदमी खुद को असहाय महसूस करने लगा। इससे भी बुरा यह कि एक सांप तेजी से उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा था, लेकिन छोटी लड़की समय पर वहां पहुंच गई और अपने जादू से अपने भाई की रक्षा कर ली। भाई हैरान था कि वह सुरक्षित कैसे बच गया। छोटी लड़की ने समझाया कि वह एक जादूगरनी है और जादू कर सकती है और वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके भाई के साथ कुछ बुरा हो। खलनायक गुस्से से तिलमिला उठा कि उसकी योजना फिर से विफल हो गई। अपने भाई को दोबारा उस खलनायक के चंगुल में पड़ने से रोकने के लिए छोटी लड़की ने उसे एक भाग्यशाली ताबीज दिया ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। अपने सामने खड़ी प्यारी बहन को देखकर आदमी की आंखें भर आईं। जल्द ही रात हो गई और छोटी लड़की सोने चली गई, लेकिन खलनायक चुपके से उसके कमरे में घुस आया। मगर चालाक लड़की सोई नहीं थी, वह सिर्फ दिखावा कर रही थी ताकि उस व्यक्ति को पकड़ सके जो उसके भाई को निशाना बना रहा था। खलनायक अब भी अहंकार से भरा हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि छोटी लड़की के पास शक्तिशाली जादू है। उसने आसानी से उसे हरा दिया। जब उसके भाई ने शोर सुना तो वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया।